दोस्तों, मैं पिंटू शुक्रवार और एक बार फिर से आप सभी का हर्ष क्लासेस सलेमपुर में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मैथ का एक नया टॉपिक बहुपद, जो क्लास 8th, 9th, 10th और बेसिक मैथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे आज हम थोड़े से ही समय में क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुपद, तो यदि हम बहुपद को दो पार्टों में डिवाइड करें, बहु और एक पार्ट हो गया पद, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बहु अर्थात बहुत या अनेक, और पद अर्थात पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो बहुत या अनेक पदों की संख्याओं का समूह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। लेकिन बहुपद में जो पद चलते हैं उनमें दो प्रकार के पद चलते हैं। एक तो चलता है चर, जिन्हें हम वेरिएबल नंबर बोलते हैं, वेरिएबल टर्म्स, और एक चलता है अचर, अचर जो नॉन वेरिएबल टर्म्स होते हैं, नॉन वेरिएबल टर्म्स होते हैं। तब इसकी नई परिभाषा बनाएं तो ये भी बोल सकते हैं कि चर और अचर पद जब गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि के द्वारा बना समूह या इत्यादि के योग से बना समूह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। बहुपद या अर्थात बहु प्लस पद। बहु का मतलब ये नहीं है कि ये कोई फीमेल नाम हो, जैसे कि आजकल बोलते हैं बहू, वो बहू नहीं है। ये बहु मतलब बहुत या अनेक, और पद मतलब पदों की संख्या। बहुत या अनेक पदों की संख्या क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। लेकिन जब इसे हम एक उचित परिभाषा में निरूपित करें तो फिर किस प्रकार करेंगे? तो देखो, बहुपद की जो उचित डेफिनेशन होती है तो वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे ये बहुपद, और जब हम इसे गणितीय रूप में परिभाषित करें तब इसे बोलेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर होती है, चर की घात ऋणोत्तर होती है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो दोस्तों, ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर होती है क्या कहलाता है? बहुपद। अर्थात ऋणोत्तर का मतलब है कि चर की जो घात होगी वो ऋणात्मक नहीं होगी, अर्थात नेगेटिव नहीं होगी। जो भी घात होगी वो कैसी होगी? प्लस में होगी। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक बीज व्यंजक के रूप में लिखा 2x, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3x - 1, एक और लिख दिया x + y - 4। तो ये सभी, जैसे यहाँ पर देखें चर कौन सा है? x, यहाँ पर चर x, यहाँ पर चर x, और ये y, यहाँ पर 3z। इन सभी में देखें तो चर x, यहाँ पर कितनी घात होगी? कोई घात नहीं दिख रही है, तो ये मत समझना कि 0 घात है, क्योंकि यदि किसी भी संख्या पर घात 0 हो, किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। लेकिन
यहाँ पर देखी जाए कि कोई घात नहीं लगी है तो कितनी घात मानी जाएगी? 1। ऐसे यहाँ पर भी कोई घात नहीं लगी है तो यहाँ पर भी कितनी घात मानी जाएगी? 1। ऐसे यहाँ पर इन दोनों पर भी कोई घात नहीं है तो कितनी मानी जाएगी? 1। यहाँ पर भी 1। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया 1/x, क्या ये भी एक बहुपद है? 1/x + 4? नहीं। क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि जब अपॉन में x है और हम इसे सरल करेंगे तो x को कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर। और जब ऊपर लेकर जाएंगे तो तब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि x नीचे घात प्लस में, और जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं किसी भी संख्या को तो उसकी घात नेगेटिव हो जाती है, अर्थात ये फिर प्लस की एक घात ना होकर माइनस की एक घात हो जाएगी, और तब ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा x की पावर -1 + 4। और x की पावर -1 अर्थात चर की जो घात है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, और जब वो चर की घात नेगेटिव होगी तो वो एक बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन बताया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कैसी होती है? ऋणोत्तर होती है, अर्थात ऋणात्मक तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसी है? ऋणात्मक है, तो हम इसे एक बहुपद के रूप में प्रदर्शित नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि चर की जो घात होती है वो हमेशा बहुपद में एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। जैसे कि सपोज करो कि कोई बहुपद में इस हिसाब से बहुपद लिखा है √2x + 1। अब यहाँ पर जो x है वो कहाँ दिया है? रूट के अंदर। कहाँ दिया है? रूट के अंदर। और रूट के अंदर है तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो अपॉन में होगी। किस में होगी? अपॉन में। और यदि किसी चर पे पावर अपॉन में आती है, अपॉन का मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे मान के चलो कि x की पावर 4/2 आ गया तो 2 2 जा 4, ये तो कंप्लीट है x की पावर 2, यानी सही है। लेकिन जब अपॉन में यानी फ्रैक्शन रूप में इस हिसाब से आए कि वो डिवाइडेड नहीं हो रहा हो कंप्लीट, अर्थात चर की जो घात है वो कंप्लीट एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रही हो, तब हम उसे एक बहुपद का नाम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों? तो बहुपद अर्थात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर होती है बहुपद कहलाती है। ये बहुपद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द आया है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? दूसरा चर, चर किसे कहते हैं? और चर का एक सहयोगी साथी होता है अचर। चाहे ये भी बोल सकते हैं ये दोनों भाई भाई है, या चाचा ताऊ के हैं, या ममेरे हैं, या फुफेरे हैं, कोई भी हैं, लेकिन हैं कौन कौन? एक चर, एक अचर, और पहला चर, दूसरा अचर, और तीसरा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इन तीनों की डेफिनेशन, अगर इन तीनों की डेफिनेशन की बात की जाए तो चर को बोलते हैं वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर, तो वेरिएबल का मतलब ये होता है यानी परिवर्तित संख्या, ऐसी संख्या जो गणितीय संक्रियाओं में हमेशा बदलती रहती है, अर्थात वे संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। वे संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान यानी वैल्यू, निश्चित मान नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे x, y, z, a, b, c, d, प्राय ज़्यादातर x, y, z से, वैसे a, b, c, d से भी निरूपित कर सकते हैं, p, q, r, s, t इत्यादि कुछ भी हो सकता है।
ये सभी कौन से नंबर से माने जाते हैं? चर। और अचर यानी नॉन वेरिएबल नंबर वे संख्याएं जिनका एक निश्चित मान होता है, निश्चित मान होता है। अचर संख्याएं कहलाती हैं। अचर संख्याएं कहलाती हैं ऐसी संख्याएं जिनका एक निश्चित मान होता है। वे कौन संख्या कहलाती है? अचर संख्या। जैसे गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 जो भी है, अपॉन में भी 3/2 -4, यानी जितनी भी हम बोल सकते हैं रियल नंबर हैं, जो भी रियल नंबर हैं वो सभी के सभी कौन सी संख्या में आते हैं? अचर संख्या में।